प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, मेरे बच्चों, आज मैं आपके पास कोई भाषण लेकर नहीं आया हूं। मैं आपकी उस चुप्पी को सुनने आया हूं जो रात के अंधेरे में आपकी तकिए को भी गीला कर देती है। आज मैं उस दर्द को नाम देने आया हूं जिसे आप मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात कह दूं, आप अकेले नहीं हैं, आप बस थक गए हैं और आपका मन बहुत समय से लड़ रहा है। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि घर में सब लोग हैं फिर भी मन में कोई खालीपन है? क्या आपने भी ऐसा देखा है कि भीड़ में खड़े होकर भी आपको लगता है कोई आपका नहीं है? क्या आपने भी यह दर्द झेला है कि जिन पर आपने भरोसा किया वही आपको तोड़कर चले गए? क्या आपने भी कभी अपने आप से कहा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? ईश्वर, आपने मुझे ही क्यों चुना? मेरे बच्चों, ये जो प्रश्न है ना, यही आपकी आत्मा की पुकार है। क्योंकि जब जीवन सरल होता है तब मन प्रश्न नहीं करता। प्रश्न तब उठते हैं जब भीतर कुछ टूटता है। प्रश्न तब उठते हैं जब आप किसी को पकड़ना चाहते हैं और वह हाथ छूट जाता है। प्रश्न तब उठते हैं जब आप मेहनत करते हैं और परिणाम नहीं आता, और तब दुनिया आपको सलाह देती है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके भीतर कुछ कहता है, कब, कैसे, क्यों? प्यारे भक्तों, भारत की मिट्टी में हम रिश्तों से जीते हैं। माँ की आवाज, पिता की उम्मीद, मित्रों की हंसी, परिवार का साथ, यही तो हमारी सांस है। पर वही रिश्ते कभी कभी हमारे मन पर बोझ भी बन जाते हैं। कोई कह देता है तुमसे नहीं होगा, कोई कह देता है देखो तुम्हारा दोस्त तो आगे निकल गया, कोई कह देता है लोग क्या कहेंगे, और फिर आप भीतर ही भीतर सिकुड़ने लगते हैं। आप बाहर से सामान्य दिखते हैं पर अंदर एक तूफान चल रहा होता है। आपने देखा होगा, रात के 2 बजे मोबाइल हाथ में होता है, आप स्क्रीन देखते रहते हैं, कोई संदेश नहीं आता। आप सोचते हैं इतने लोगों के बीच मेरे लिए कॉल भी नहीं। आपने देखा होगा, लोकल ट्रेन में 1000 लोग होते हैं पर आपके मन में एक सीट खाली रहती है, और वह सीट किसी इंसान की नहीं, आपके अपने भरोसे की होती है। आपने देखा होगा, चाय की दुकान पर लोग हंसते हैं और आप चाय की भाप में अपनी आंखों का पानी छुपा लेते हैं। और सबसे कठिन बात, आपने देखा होगा, मंदिर की घंटी बजती है, आरती होती है, फिर भी आपका मन शांत नहीं होता। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए, यह स्थिति बहुत आम है पर यह छोटी नहीं है, क्योंकि अकेलापन शरीर का नहीं होता, अकेलापन मन का होता है। आप 4 लोगों के बीच बैठकर भी अकेले हो सकते हैं और आप एक कमरे में अकेले बैठकर भी पूर्ण हो सकते हैं। फर्क बस इतना है कि आपका मन किससे जुड़ा है और किससे टूट गया है। कभी कभी असफलता भी अकेला कर देती है। परीक्षा की तैयारी करते करते साल निकल जाता है और परिणाम वही नहीं आता जिसकी आपने कल्पना की थी। APSC हो, नीट हो, नौकरी का इंटरव्यू हो, व्यापार हो, या घर के भीतर जिम्मेदारियां हो, कभी कभी मन कहता है मैं कर ही नहीं पा रहा। और तब सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि लोग आपके संघर्ष को नहीं देखते, वे बस आपकी जीत देखते हैं। जीत नहीं है तो सम्मान भी कम हो जाता है, और ऐसे समय में आपका मन बहुत अकेला पड़ जाता है। प्रेमी आत्माओं, एक और दर्द होता है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, वह विश्वासघात। जब कोई अपना ही आपकी पीठ पीछे आपको छोटा कर दे, जब कोई आपका राज मजाक बना दे, जब कोई आपके दिल की बात किसी और को बेच दे, तब मन टूटता है। और मन टूटने के बाद इंसान सबसे पहले ईश्वर से नहीं, खुद से डरने लगता है। वो सोचता है अब मैं भरोसा कैसे करूं, अब मैं खुलूं कैसे, अब मैं फिर से प्रेम कैसे करूं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत अच्छे हैं फिर भी लोग आपको छोड़ देते हैं? क्या आपने भी ऐसा सोचा है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी आपके साथ बुरा क्यों हुआ? क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम सबसे ज्यादा संभालना चाहते हैं तभी सब कुछ बिखरने लगता है? और क्यों जब हम सबसे ज्यादा किसी के साथ की उम्मीद करते हैं तभी जीवन हमें अकेले कमरे में बैठा देता है? मेरे बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत नरम
और बहुत सच्ची बात कहूंगा, जीवन कभी कभी हमें तोड़ने नहीं आता, जीवन हमें बदलने आता है। जीवन हमें सजा देने नहीं आता, जीवन हमें तैयार करने आता है। और ये तैयारी बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। इसीलिए जब सब साथ होते हुए भी आपको खालीपन लग रहा है, तब समझिए ईश्वर आपके भीतर कुछ नया बना रहा है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको जगाना चाहता हूं। क्योंकि जो आदमी अपने मन का तूफान नहीं समझता, वह हर मौसम से हारता है। और जो आदमी अपने मन को समझ लेता है, वह तूफान में भी दिशा देख लेता है। बेटा सुनो, ये मन ही है जो आपके दुख को बढ़ाता है, और यही मन अगर शांत हो जाए तो दुख छोटा हो जाता है। प्यारे भक्तों, कभी आपने कमल को देखा है? कीचड़ में रहता है पर उसके ऊपर कोई दाग नहीं रहता। कमल ने कीचड़ से लड़ाई नहीं की, कमल ने अपना केंद्र बनाया। कभी आपने बीज को देखा है? मिट्टी उसे दबाती है, अंधेरा होता है, हवा नहीं मिलती, फिर भी वह हारता नहीं, वह भीतर से टूटकर अंकुर बन जाता है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो आपके दुख को मिटाने के लिए नहीं, आपके दुख को समझाने के लिए है। और जब दुख समझ में आ जाता है तब दुख आधा हो जाता है। मेरे बच्चों, सबसे पहले एक सरल सत्य, अकेलापन शरीर की स्थिति नहीं है, अकेलापन मन की स्थिति है। आप भीड़ में हो सकते हैं फिर भी अकेले, और आप अकेले कमरे में हो सकते हैं फिर भी शांत, क्योंकि भीतर साथ है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास लोग हैं या नहीं, सवाल ये है कि आपके पास भीतर भरोसा है या नहीं। अब आप पूछेंगे, गुरुजी ये भरोसा टूटता क्यों है? बेटा टूटता इसलिए है क्योंकि हम जीवन को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे वो हमेशा वैसा ही रहेगा। हम रिश्तों को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे वे कभी बदलेंगे नहीं। हम परिणाम को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे वो हमारी मेहनत का तुरंत दास बन जाएगा। और जब जीवन बदलता है तब हमारी पकड़ दुख बन जाती है। बुद्ध ने बहुत सरल बात कही थी, सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह बात सुनने में साधारण है, पर जीवन में उतर जाए तो मन हल्का हो जाता है। जब आप जानते हैं कि यह समय भी बदलेगा तो आप घबराते नहीं, आप ठहरते हैं। जब आप जानते हैं कि यह दर्द भी गुजर जाएगा तो आप अपने आप को दर्द में नहीं डुबोते, आप दर्द को देखते हैं। और जो आदमी दर्द को देख लेता है वह दर्द से बड़ा हो जाता है। मेरे बच्चों, गीता इसी जगह से शुरू होती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ सेना थी, रथ था, भाई थे, पर उसके भीतर अकेलापन था। क्यों? क्योंकि उसका मन डगमगा गया था। भीतर भय था, मोह था, संशय था, और कृष्ण ने उसे बाहर की नहीं भीतर की बात समझाई। प्यारे भक्तों, गीता 4 शब्दों में आपकी पूरी दवा है। कर्म, धैर्य, समत्व, विश्वास। मैं इन्हें बहुत सरल भाषा में खोलता हूं ताकि आपका मन तर्क में नहीं जीवन में उतार सके। पहला, कर्म। मेरे बच्चों, कर्म का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं होता। कर्म का अर्थ है अपने हिस्से की जिम्मेदारी को श्रद्धा से निभाना। गीता हमें सिखाती है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि फल को पकड़कर अपना मन मत जलाओ। आप खेती को देखिए, किसान बीज डालता है, पानी देता है, धूप का इंतजार करता है, पर वह रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता अंकुर निकला या नहीं। अगर वह रोज खोदेगा तो बीज मर जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप रोज अपने परिणाम को खोदते रहेंगे तो आपका धैर्य मर जाएगा। कर्म करो और समय को अपना काम करने दो। दूसरा, धैर्य। बेटा धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य सबसे बड़ा बल है। धैर्य का मतलब है भीतर स्थिर रहना जबकि बाहर चीजें हिल रही हों। ये जीवन झतुओं की तरह है। सर्दी में आपको लगता है सूर्य दूर है, पर वह दूर नहीं जाता, बस बादल आते हैं। जीवन में भी जब आपके ऊपर दुख के बादल आते हैं तब आपको लगता है अब रोशनी नहीं आएगी,
पर रोशनी आती है, बस समय लेती है। इसलिए धैर्य का अर्थ है समय को अपना गुरु मान लेना। तीसरा, समत्व। प्रेमी आत्माओं, समत्व का मतलब है मन का तापमान स्थिर रखना। मान लो आज किसी ने आपकी प्रशंसा की और आप उड़ गए, कल किसी ने आपकी आलोचना की और आप टूट गए। ये मन का असंतुलन है। गीता कहती है सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबके बीच जो सम रहता है वही योग में रहता है। योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं, योग का अर्थ है मन का जुड़ना, अपने केंद्र से जुड़ना। मेरे बच्चों, समत्व क्यों जरूरी है? क्योंकि असफलता अपने आप में इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी प्रतिक्रिया उसे बना देती है। अपमान अपने आप में इतना भारी नहीं होता जितना हमारा अहं उसे भारी बना देता है। अकेलापन अपने आप में इतना कड़वा नहीं होता जितना हमारी सोच उसे जहर बना देती है। समत्व सिखाता है कि स्थिति को देखो, परिस्थिति में खो मत जाओ। चौथा, विश्वास। अब ध्यान से सुनिए, विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि आप आंख बंद करके सब सह लो। विश्वास का अर्थ है अपने भीतर ये भरोसा रखना कि जीवन का अर्थ है सीख और आगे बढ़ना। विश्वास का अर्थ है कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी है। और विश्वास का अर्थ यह भी है कि आप अपने आप पर भरोसा रखो कि आप टूटकर भी उठ सकते हो। प्यारे भक्तों, चाणक्य ने कहा, जो मन को जीत ले वह सब कुछ जीत लेता है, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। भीतर का आलस्य, भीतर का भय, भीतर की तुलना, भीतर का क्रोध, भीतर की निराशा, यही आपके असली शत्रु है। और चाणक्य की नीति बहुत व्यावहारिक है। वह कहती है, भावनाओं के आवेग में निर्णय मत लो। जब आप दुख में होते हो तब आपका मन आपको दो चरम पर ले जाता है, या तो सब छोड़ दूं या तो सब तोड़ दूं, और दोनों ही रास्ते बाद में पछतावा देते हैं। इसलिए नीति ये है, पहले मन को शांत करो फिर निर्णय लो। मेरे बच्चों, अब बुद्ध की बात जोड़िए। बुद्ध ने ध्यान को इसलिए नहीं सिखाया कि आप संसार छोड़ दो। बुद्ध ने ध्यान इसलिए सिखाया कि आप संसार में रहकर भी मन को स्वतंत्र रखो। जब आप श्वास को देखते हैं तब आप वर्तमान में आते हैं, और जब आप वर्तमान में आते हैं तब अतीत का पछतावा और भविष्य का डर दोनों थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मन का विज्ञान है। अब मैं आपको कुछ चित्र देता हूं ताकि बात दिल में बैठ जाए। देखो, आग सोने को जलाती नहीं, सोने को शुद्ध करती है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां आपको खत्म करने नहीं आती, आपको साफ करने आती हैं। समुद्र को देखो, ऊपर से लहरें उछलती हैं पर नीचे गहराई शांत रहती है। आपको भी वही बनना है। बाहर की लहरें आए पर भीतर गहराई रहे। सुबह का भोर देखो, रात कितनी भी लंबी लगे, भोर आता ही है। और कमल को देखो, कीचड़ में रहकर भी सुगंध देता है। यह सुगंध, प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, साधक जनों, अब मैं आपको ज्ञान की ऊंची बातें नहीं, जीवन की छोटी छोटी दवाइयां देने जा रहा हूं। क्योंकि मन को शांति बड़े भाषण से नहीं, छोटे अभ्यास से मिलती है। और याद रखिए, ये उपाय बहुत सरल हैं पर इनकी शक्ति बहुत गहरी है। बेटा, ऐसे करो, आज से बस 7 दिन ईमानदारी से, और फिर अपने भीतर देखना कि मन कितना बदल गया। मेरे बच्चों, पहला नियम सुन लो। जब मन बहुत भारी हो तब सबसे पहले मन की बात मत मानो। मन उस समय सही सलाह नहीं देता। मन उस समय डर दिखाता है, पुरानी बातें दिखाता है और आपको अकेला कर देता है। इसलिए उस समय आपका पहला काम है मन को नहीं, श्वास को पकड़ना। शांत रहो, श्वास देखो, फिर निर्णय लो। शांत रहो, श्वास देखो, फिर निर्णय लो। बेटा, पहला उपाय, 3 मिनट श्वास पर ध्यान। आप जहां भी हो, कमरे में, छत पर, ऑफिस के वॉशरूम में, परीक्षा सेंटर के बाहर,
बस स्टॉप पर बस 3 मिनट, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, आंखें आधी बंद या खुली, नाक से धीरे श्वास लो और धीरे छोड़ो। पेट उठे, पेट गिरे, बस इतना देखो। मन बोलेगा ये बेकार है, पर आप मत लड़ो। आप बस गिनो 1 2 3 4 5, फिर छोड़ो। फिर से अगर विचार आए तो बस इतना कहो, विचार आया, और वापस श्वास। ये छोटा सा काम आपके मन की आग पर पानी डाल देगा, क्योंकि श्वास शरीर का दरवाजा है और शरीर मन को शांत कर देता है। मेरे बच्चों, दूसरा उपाय, मन को नाम देना, मन को पकड़ना नहीं, मन को पहचानना। जब आप दुख में होते हो तब मन एक धुंध बन जाता है और धुंध में आपको सब डरावना दिखता है। इसलिए बेटा ऐसे करो, अपने मन से पूछो अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है, और 3 शब्दों में नाम दे दो। ये डर है, ये चिंता है, ये अपमान का घाव है, ये तुलना है, ये अकेलापन है। बस नाम देना है, लंबी कहानी नहीं बनानी। जैसे ही आप नाम देते हो मन की पकड़ ढीली होती है, क्योंकि जो चीज पहचान में आ जाए वह आधी नियंत्रित हो जाती है। अब एक बहुत भारतीय बात जो हम सब झेलते हैं, लोग क्या कहेंगे। मेरे बच्चों, ये सबसे बड़ा बोझ है। कोई फेल हो जाए तो घर कहेगा, रिश्तेदार कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे, और फिर भीतर एक आवाज उठती है, मेरी इज्जत चली गई। ध्यान से सुनिए, इज्जत बाहर की बातें नहीं, इज्जत भीतर की स्थिरता है। इसीलिए जब लोग क्या कहेंगे आए, उसे भी नाम दे दो, यह लोक भय है। और फिर एक वाक्य बोलो, मेरी कीमत लोगों की राय नहीं तय करती। धीरे धीरे यह वाक्य आपकी रीढ़ बन जाएगा। तीसरा उपाय, वैराग्य यानी पकड़ ढीली करना। प्रेमी आत्माओं, वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रेम छोड़ दें, घर छोड़ दें, जीवन छोड़ दें। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति छोड़ देना। मतलब मुझे जैसा चाहिए वैसा ही हो, ये जिद छोड़ देना। 3 जगह पकड़ सबसे ज्यादा दुख देती है, व्यक्ति, परिणाम और अतीत। व्यक्ति से पकड़ वह मुझे ही समझे, परिणाम से पकड़ अभी सफलता मिले, अतीत से पकड़ काश ऐसा न हुआ होता। बेटा ऐसे करो, रोज रात को सोने से पहले मन में 3 बार कहो, मैं अपना कर्म करूंगा, मैं परिणाम को समय पर छोड़ दूंगा, मैं अतीत को सीख बनाकर रखूंगा। ये कहना छोटे शब्द हैं, पर इससे भीतर एक बड़ा बोझ उतरता है। मेरे बच्चों, अब चौथा उपाय, स्पिरिचुअल सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से सही बात बोलना। देखो, दुनिया आपको रोज कुछ न कुछ बोलती है, कोई ताना, कोई तुलना, कोई सलाह, कोई मजाक, पर आपका भीतर का स्वर सबसे ज्यादा असर करता है। अगर भीतर का स्वर कठोर है तो बाहर की थोड़ी सी बात भी चोट बन जाती है। इसलिए बेटा ऐसे करो, 3 वाक्य रोज, सुबह, दोपहर, रात। सुबह उठकर बहुत सरल, आज मेरा धर्म अपना काम ईमानदारी से करना है। दोपहर में जब मन डगमगाए, मैं प्रक्रिया में हूं, फल पक रहा है। रात में जो हुआ उससे सीख, जो बाकी है उससे आशा, और अगर आप भक्त हो तो एक पंक्ति जोड़ दो, हे कृष्ण मुझे समत्व दो। ये आत्मवार्ता मन की दिशा बदल देती है। साधक जनों, आपको लगेगा मैं खुद से बात करूं ये अजीब है। नहीं बेटा, ये अजीब नहीं, ये इलाज है। क्योंकि जब आप दुख में होते हो तो भीतर एक नकारात्मक कथा चलती रहती है, मैं बेकार हूं, मैं हार गया, कोई साथ नहीं। इस कथा को बदलने के लिए आपको नई कथा बनानी पड़ती है, और नई कथा सत्य पर आधारित होनी चाहिए, झूठ पर नहीं। सत्य यह है, मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। अब 5वां उपाय जो सबसे व्यावहारिक है, 1% कर्म नियम। मेरे बच्चों, बड़े लक्ष्य मन को डराते हैं, पूरा साल बदल दूं, पूरा जीवन बदल दूं, यह सुनकर मन थक जाता है। इसीलिए बस 1% बदलो, रोज थोड़ा। पढ़ाई करनी है
तो रोज 30 मिनट गहराई से बिना फोन नौकरी में आगे बढ़ना है, तो रोज एक छोटा कौशल, एक छोटा काम जो आपको मजबूत करे, रिश्ते सुधारने हैं, तो रोज एक छोटा संवाद, बिना ताना, बिना गुस्सा। शरीर भारी है तो रोज 15 मिनट चलना। यही 1% नियम 7 दिन में फर्क दिखाता है और 40 दिन में जीवन प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको ज्ञान को कहानी बनाकर सुनाता हूं, क्योंकि कहानी सीधे हृदय में उतरती है और जब हृदय समझता है तब मन अपने आप शांत होने लगता है। ध्यान से सुनिए, 2 कथाएं हैं, एक गीता के आकाश से और एक हमारे भारत की मिट्टी से। दोनों में एक ही संदेश छिपा है, शांत रहो, श्वास देखो, फिर निर्णय लो। मेरे बच्चों, कुरुक्षेत्र का मैदान कल्पना में लाइए। धूल उड़ रही है, शंख बज रहे हैं, रथों की चरमराहट है और हजारों आंखों में आग है। चारों तरफ युद्ध की तैयारी है, पर असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। अर्जुन रथ पर खड़ा है, धनुष उसके हाथ में है, पर हाथ कांप रहा है। वह वीर है, पर उस क्षण मन उसका साथ नहीं दे रहा। सामने वही चेहरे हैं जिन्हें वह अपना मानता था, गुरु, भाई, संबंधी, मित्र, और अचानक उसके भीतर एक खालीपन उतरता है, जैसे किसी ने भीतर से जमीन खींच ली हो। वह कृष्ण से कहता है, माधव मैं क्या करूं? और उसके शब्दों में वीरता नहीं, टूटन है। प्यारे भक्तों, उस क्षण अर्जुन अकेला नहीं था, फिर भी वह अकेला था। उसके साथ सेना थी, फिर भी भीतर सहारा नहीं था। यही तो अकेलापन है, जब बाहर सब है पर भीतर कुछ नहीं। अर्जुन की आंखें सामने देख रही थी, पर मन अतीत में फंसा था, स्मृतियों में, मोह में, भय में। वो सोच रहा था, अगर मैं जीत गया तो क्या, अगर मैं हार गया तो क्या, अगर लोग मुझे दोष देंगे तो क्या। और जब मन प्रश्नों से भर जाता है तब मन का तापमान बढ़ जाता है और बुद्धि जलने लगती है। मेरे बच्चों, कृष्ण ने उस समय अर्जुन को कोई लंबी किताब नहीं पकड़ाई। कृष्ण ने पहले अर्जुन को भीतर से उठाया। कृष्ण ने अर्जुन के मन को समझाया कि तुम्हारा दुख केवल युद्ध का नहीं, तुम्हारी पकड़ का है। तुम जिनका रूप देख रहे हो, तुम उनमें वही पुरानी छवि देख रहे हो, पर जीवन बदल चुका है, धर्म की परीक्षा आ चुकी है। कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि तुम अपने कर्म से भाग नहीं सकते, पर तुम अपनी आसक्ति छोड़ सकते हो। और जब आसक्ति छूटती है तब मन हल्का होता है। प्रेमी आत्माओं, उस रथ पर कृष्ण के शब्द ऐसे थे जैसे अंधेरे में दीपक। वे कह रहे थे, अर्जुन तू फल की चिंता में मत जल, तू अपने धर्म को छोड़कर मत भाग, तू समत्व रख, तू भीतर स्थिर हो, तू कर्म कर। और अर्जुन के भीतर धीरे धीरे एक बात जागने लगी कि जो युद्ध वह देख रहा है वह बाहर से बड़ा नहीं, भीतर से बड़ा है। भीतर का मोह, भीतर की दया जो विवेक नहीं, कमजोरी बन जाती है। भीतर का भय जो निर्णय को धुंधला कर देता है। भीतर की तुलना कि लोग क्या कहेंगे। मेरे बच्चों, आप समझ रहे हैं ना, कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि पहले मन को केंद्र में लाओ, पहले श्वास की तरह स्थिर हो जाओ। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें हैं पर नीचे गहराई शांत है। अर्जुन के भीतर भी लहरें थीं, पर उसे गहराई तक जाना था। और जब मन गहराई में उतरता है तब निर्णय अपने आप साफ होने लगता है। अर्जुन ने धनुष गिराया था, पर जब भीतर का केंद्र जागा तब वही अर्जुन धनुष उठाता है। और वह उठाना केवल हथियार उठाना नहीं था, वह अपने जीवन का नियंत्रण उठाना था। प्यारे भक्तों, यही कृष्ण की कृपा है। वह हमें बाहर की जीत नहीं, भीतर की जीत देता है। और भीतर की जीत के बाद बाहर की परिस्थिति छोटी लगने लगती है। इसीलिए इस कथा का पाठ यह है, जब जीवन का कुरुक्षेत्र सामने हो तब पहले अपनी सांस को पकड़ो, फिर अपने मन को समझो, फिर अपने कर्म पर चलो। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, विश्वास रखो। अब मेरे बच्चों, दूसरी कथा हमारी भारत की मिट्टी की है। ये कोई राजमहल की कथा नहीं, ये उस घर की कथा है जहां छत टपकती है
और फिर भी माँ अपने आंचल में बच्चे की चिंता छुपा लेती है। एक लड़का था, नाम मान लीजिए अमन। छोटे शहर से, पिता की छोटी सी दुकान, माँ की चुप सी प्रार्थना, और अमन के हाथ में एक सपना, सरकारी परीक्षा का या डॉक्टर बनने का या किसी बड़े शहर में अपनी पहचान बनाने का। उसने मेहनत शुरू की। सुबह जल्दी उठता, किताबें खोलता, चाय की एक प्याली और फिर घंटों पढ़ाई। पर जीवन मेरे बच्चों हर बार सीधा नहीं चलता। पहला साल गया, परिणाम नहीं आया। दूसरा साल गया, फिर वही। तीसरा साल आया और घर में शब्द बदलने लगे। पिता के चेहरे पर थकान बढ़ने लगी, माँ की आंखों में चिंता गहरी होने लगी। रिश्तेदार मिलने आते और बिना नमक के घाव पर हाथ रख देते। अब तक नहीं हुआ, कितने साल लगेंगे, कोई काम धंधा देख लो। और अमन बाहर से मुस्कुराता पर अंदर से टूटता। रात को जब सब सो जाते तब वो छत को देखता और भीतर एक आवाज कहती, तू अकेला है, तू पीछे रह गया, तू बेकार है। प्यारे भक्तों, ये वही आवाज है जो बहुत से बच्चों के भीतर चलती है, खासकर हमारे देश में, जहां सफलता को पूजा बना दिया गया है और संघर्ष को लोग छुपा देते हैं। अमन का मन धीरे धीरे भारी होने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे घबराहट होती। किताब खोलता तो शब्द घूमने लगते। उसे लगता, मैं पढ़ रहा हूं फिर भी मैं नहीं पहुंच रहा। और एक दिन वो इतना टूट गया कि उसने किताब बंद कर दी और अकेला निकल पड़ा। न दोस्त को बताया न घर को, बस चला गया। वह एक पुराने मंदिर के सामने रुका। रात का समय था, मंदिर में बहुत भीड़ नहीं थी। अंदर से धीमी आरती की आवाज आ रही थी। उसने देखा, दिया जल रहा है, छोटी सी लौ पर अंधेरे। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनते ही आपके भीतर कुछ पलट जाएगा। क्योंकि दुख का इलाज केवल समय नहीं करता, दुख का इलाज दृष्टि करती है। और जब दृष्टि बदलती है तब वही घटना जो कल तक आपको सजा लग रही थी, आज आपको शिक्षा लगने लगती है। ध्यान से सुनिए, जिसे आप दंड मान रहे थे वही आपके लिए वरदान बन रहा था। मेरे बच्चों, आप अकेलेपन को दुश्मन समझ बैठे। आप सोचते रहिए मुझे खा जाएगा, पर सच यह है, अकेलापन आपको खाता नहीं, अकेलापन आपको जगाता है। भीड़ में मन अक्सर सो जाता है क्योंकि बाहर का शोर भीतर की आवाज दबा देता है। और जब जीवन आपको कुछ समय के लिए अकेला कर देता है तब बाहर का शोर कम होता है और भीतर की पुकार सुनाई देती है। यही तो वो क्षण है जब आत्मा पहली बार बोलती है, अब दूसरों के भरोसे मत जी, अब अपने भीतर घर बना। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, जिन लोगों ने आपको छोड़ा उन्होंने आपको तोड़ा नहीं, उन्होंने आपकी आंखें खोली। क्योंकि बहुत बार हम प्रेम नहीं करते, हम आदत पकड़ लेते हैं, हम रिश्ता नहीं निभाते हैं, हम उम्मीद पाल लेते हैं। और जब वह आदत टूटती है, जब वह उम्मीद टूटती है तब दर्द होता है। पर उसी दर्द के भीतर एक उपहार छिपा होता है, आपकी स्वतंत्रता, आपकी आत्म इज्जत, आपका विवेक। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस दिन कोई हाथ छूटा उस दिन आप पर एक जिम्मेदारी भी आई, अब अपने हाथ को खुद पकड़ो। प्यारे भक्तों, असफलता भी एक उल्टा वरदान है। आप उसे हार समझते हो, पर असफलता आपके अहंकार का भार उतारती है। सफलता कभी कभी आदमी को ऊपर उठा देती है और ऊपर उठे आदमी का सिर घूम जाता है। असफलता आदमी को जमीन पर लाती है और जमीन पर आकर ही आदमी जड़ें बनाता है। पेड़ को देखो, ऊंचा वही जाता है जिसकी जड़ें गहरी हों, और जड़ें तब बनती हैं जब हवा झकझोरती है, जब धूप जलाती है, जब समय परीक्षा लेता है। मेरे बच्चों, यह भी समझिए, आप जिस चीज को खालीपन कहते हो वो अक्सर अतिरिक्त का निकल जाना होता है। आपके भीतर बहुत सी बातें जमा थी, तुलना, दिखावा, लोक भय, सबको खुश करने की मजबूरी। जीवन ने जब आपको अकेला किया तो उसने ये बोझ उतारना शुरू किया। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है, घुमाता है, दबाता है, तब घड़ा बनता है। मिट्टी अगर बोले मुझे चोट लग रही है तो घड़ा कभी बनेगा ही नहीं। आपके जीवन में भी
कुछ थपथपाहट, कुछ दबाव, कुछ घुमाव आपको आकार दे रहे हैं। और अब वह वाव सुनिए मेरे बच्चों, कई बार ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में नहीं देता, वह उत्तर तैयारी में देता है। आप मांगते हो मुझे शांति दो, और जीवन आपको अकेलापन देता है ताकि आप भीतर शांति पैदा करना सीखो। आप मांगते हो मुझे शक्ति दो, और जीवन आपको संघर्ष देता है ताकि शक्ति जागे। आप मांगते हो मुझे सही लोग दो, और जीवन कुछ गलत अनुभव देता है ताकि आपकी पहचान साफ हो कि सही कौन है। ये उल्टा लगता है, पर यही सत्य है। ईश्वर आपको सीधे फल नहीं देता, ईश्वर आपको पहले पात्र बनाता है। प्यारे भक्तों, अब अपने भीतर एक सवाल पूछिए, क्या आपके जीवन का दुख सच में घटना है या आपकी व्याख्या है? घटना सीमित है, व्याख्या अनंत। किसी ने आपको छोड़ा, ये घटना है। अब आप ये मान लो मैं अयोग्य हूं, ये व्याख्या है। परीक्षा में नंबर कम आए, ये घटना है। अब आप ये मान लो मेरा जीवन खत्म, ये व्याख्या है। देखो, बुद्ध ने यही तो सिखाया, विचार बदलो तो दुहक की पकड़ ढीली होती है। और गीता यही तो कहती है, समत्व रखो, मन को केंद्र में रखो। मेरे बच्चों, इसलिए आज से जब अकेलापन आए उससे भागना मत, उससे लड़ना भी मत, बस उसे देखना सीखो। कहो तू मेरा शत्रु नहीं, तू मेरा शिक्षक है। शांत रहो, श्वास देखो, फिर निर्णय लो। शांत रहो, श्वास देखो, फिर निर्णय लो। और अपने हृदय में ये वाक्य बैठा लो, कर्म मेरा धर्म है और समय मेरा सहयोगी है। अब आप समझ गए होंगे कि जिस रात आपको लगा आप टूट रहे हो, उसी रात आप भीतर से गड्ढे जा रहे थे। कमल कीचड़ में ही खिलता है, भोर रात के बाद ही आता है, और समुद्र की गहराई लहरों के शोर से नहीं बदलती। मेरे बच्चों, आप भी गहराई बनो। समय अवश्य बदलेगा, और जब समय बदलेगा तब आप एक नए रूप में खड़े होंगे, पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक समझदार, और पहले से अधिक अपने। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं इस संदेश को आपके हृदय में एक दीपक की तरह रख देना चाहता हूं, ताकि जब फिर अंधेरा आए तो आप रास्ता देख सको। ध्यान से सुनिए, जीवन में दो चीजें बदलती रहती हैं, लोग और परिस्थितियां। पर एक चीज है जो अगर स्थिर हो जाए तो हर बदलाव आपको तोड़ नहीं पाता, वह है आपका भीतर का केंद्र। मेरे बच्चों, कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया, कर्म से मत भागो, पर फल के बोझ से मुक्त रहो। आपने जो करना है पूरे मन से करो, ईमानदारी से करो, श्रद्धा से करो, पर परिणाम को अपने सिर पर बैठाकर मत जियो, क्योंकि परिणाम समय के हाथ में है और समय ईश्वर की चाल है। आप किसान की तरह बनो, बीज डालो, पानी दो, पर रोज मिट्टी खोद कर अपने विश्वास को घायल मत करो। साधक जनों, समत्व को याद रखिए। आज कोई तारीफ करे तो उड़ मत जाना, कल कोई निंदा करे तो टूट मत जाना। ये दोनों ही आपके भीतर की शांति के शत्रु हैं। मन का तापमान स्थिर रखो, क्योंकि जो मन स्थिर है वही सही निर्णय लेता है, और जो सही निर्णय लेता है वही धीरे धीरे सही दिशा में पहुंचता है। मेरे बच्चों, अकेलापन जब भी आए उससे एक प्रश्न पूछना, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर 3 काम करना, श्वास देखना, मन को नाम देना और छोटा कर्म करना। बस यही आपकी साधना है, यही आपकी दवा है, यही आपका मार्ग है। शांत रहो, श्वास देखो, फिर निर्णय लो, कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, विश्वास रखो। प्रेमी आत्माओं, याद रखिए, ईश्वर देर से देता है पर सही देता है। कभी कभी वो आपको पहले खाली करता है ताकि आप सही चीज से भर सको। कभी कभी वो आपको अकेला करता है ताकि आप अपने आप से मिल सको। कभी कभी वो आपको रोकता है ताकि आप गलत दिशा में दौड़ ना जाओ। इसलिए अपने जीवन की गति को मत कोसो, अपने जीवन की सीख को देखो। अब इस वीडियो के बाद आज रात एक छोटा सा व्रत करिए, कोई बड़ा नहीं, बस 3 मिनट श्वास, 3 वाक्य आत्मवार्ता,
और कल के लिए एक छोटा कर्म, और सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, मेरा समय आएगा। मेरे बच्चों, अंतिम सत्य यही है, मन को जीत लो तो दुनिया की आधी लड़ाई जीत जाओगे। और जब मन जीतने लगता है तब जीवन अपने आप संभलने लगता है। समय अवश्य बदलेगा, और जब समय बदलेगा आप केवल सफल नहीं होंगे, आप शांत भी होंगे, और वही सबसे बड़ी विजय है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अगर यह संदेश आपके हृदय को थोड़ा सा भी छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि आज किसी ने आपकी चुप्पी को समझ लिया, तो एक छोटा सा कार्य करिए। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। यह लिखना कोई औपचारिकता नहीं है, ये आपके भीतर के विश्वास की एक छोटी सी घोषणा है कि आप टूटेंगे नहीं, आप सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। और मेरे बच्चों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी आत्मा है जो आज अकेलेपन में चुपचाप रो रही है, जो बाहर से हंसती है पर भीतर से बिखरी हुई है, तो इस वीडियो को उसके पास पहुंचा दीजिए। इसे शेयर करना केवल शेयर करना नहीं है, ये सेवा है, ये सेवा है, ये प्रेम का दान है। कभी कभी एक सही शब्द किसी का जीवन बचा देता है। साधक जनों, आप भी लिखिए, इस वीडियो में आपको कौन सा वाक्य सबसे अधिक याद रहेगा? शांत रहो, श्वास देखो, फिर निर्णय लो, या कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, विश्वास रखो, या अकेलापन दुश्मन नहीं शिक्षक है। आपकी एक लाइन किसी दूसरे के लिए दीपक बन सकती है। और अगर आप ऐसे ही कृष्ण ज्ञान, गीता की सरल बातें और मन को शांत करने वाली साधनाएं आगे भी सुनना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए। हम मिलकर धीरे धीरे मन को मजबूत करेंगे और जीवन को हल्का करेंगे। मेरे बच्चों, अंत में एक बार फिर अपने हृदय में रख लो, समय अवश्य बदलेगा, और जब समय बदलेगा आप एक नए रूप में खड़े होंगे, शांत, स्थिर और अपने भीतर से जुड़े हुए। जय श्री कृष्ण।